नमस्कार दोस्तों, राशि चक्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष 2024 हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है जो पूर्वजों का सम्मान करने और उनकी शांति और कल्याण के लिए अनुष्ठान करने के लिए समर्पित है। यह वार्षिक आयोजन, जिसे श्राद्ध या पितृपक्ष के रूप में भी जाना जाता है, आश्विन माह के चंद्र महीने के दौरान आता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आता है और 16 दिनों तक चलता है। यह वीडियो पितृपक्ष 2024 के सार, इसके अनुष्ठानों, महत्व और यह कैसे आध्यात्मिक विकास और हमारे पूर्वजों के साथ संबंध का अवसर प्रदान करता है, इस पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों, यह वीडियो संपूर्ण जरूर देखिए और वीडियो देखते समय कमेंट्स में ओम पितृदेवताय नमः ऐसा जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष 2024 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और इसमें श्राद्ध अनुष्ठान करने के लिए कई महत्वपूर्ण तिथियां शामिल है। यहाँ प्रमुख तिथियों के लिए एक मार्गदर्शिका दी गई है। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर, पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर, अष्टमी श्राद्ध 25 सितंबर और महालया अमावस्या 2 अक्टूबर। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह इस पवित्र अवधि के अंत का प्रतीक है, जब पूर्व सांसारिक लोक छोड़ देते हैं और अपने वंशजों से प्रसाद स्वीकार करने के बाद परलोक में लौट आते हैं। पितृपक्ष 2024 एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि के रूप में कार्य करता है। यह हमारे पूर्वजों का सम्मान करने का समय है। इस अवधि के दौरान हम उनकी शांति और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए पवित्र अनुष्ठान करते हैं। यह महत्वपूर्ण चरण 17 सितंबर से शुरू होता है। इसका समापन 2 अक्टूबर को होता है। यह अवधि आध्यात्मिक चिंतन का समय है। यह हमारे पूर्वजों के साथ संबंध स्थापित करने की भी अनुमति देता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष 2024 में श्राद्ध की सभी मुख्य तिथियां क्या है और कब है। 17 सितंबर मंगलवार पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषियों के नाम पर तर्पण किया जाता है। 18 सितंबर बुधवार प्रतिपदा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत के लिए श्राद्ध। 19 सितंबर गुरुवार द्वितीय तिथि का श्राद्ध। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीय तिथि का श्राद्ध। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी तिथि का श्राद्ध। 22 सितंबर शनिवार पंचमी तिथि का श्राद्ध। 23 सितंबर सोमवार षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध। 24 सितंबर मंगलवार अष्टमी तिथि का श्राद्ध। 25 सितंबर बुधवार नवमी तिथि का श्राद्ध। 26 सितंबर गुरुवार दसवीं तिथि का श्राद्ध है। 27 सितंबर शुक्रवार एकादशी तिथि का श्राद्ध है। 29 सितंबर रविवार द्वादशी तिथि का श्राद्ध है और 30 सितंबर सोमवार त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। 1 अक्टूबर मंगलवार चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और 2 अक्टूबर बुधवार सर्व पितृ अमावस्या यानी कि अमावस्या श्राद्ध है और इस पितृपक्ष की समाप्ति है। तो आइए समझते हैं पितृपक्ष 2024 को। पितृपक्ष 2024 हमारे पूर्वजों के प्रति चिंतन और श्रद्धा का समय है। लोगों का मानना है कि इस अवधि के दौरान मृत पूर्वजों की आत्माएं अपने वंशजों से प्रसाद प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आती है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति देना और जीवित लोगों पर उनका निरंतर आशीर्वाद सुनिश्चित करना है। 16 दिवसीय अनुष्ठान भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और आश्विन अमावस्या की दिन समाप्त होता है। पितृपक्ष 2024 के दौरान परिवार विभिन्न संस्कार करते हैं, जिन्हें श्राद्ध के रूप में जाना जाता है। वे कृतज्ञता व्यक्त करने और पिछले किसी गलत काम के लिए माफ़ी मांगने के लिए ऐसा करते हैं। इन गलत कार्यों का प्रभाव उनके पूर्वजों पर पड़ा होगा। संस्कार भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की खाई को बांटने का एक तरीका है। वे अतीत के प्रति सम्मान और जुड़ाव की गहरी भावना को बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष 2024 का महत्व पितृ पूजा और आध्यात्मिक सफाई पर केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि यह अवधि अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कई लोगों का मानना है कि इन अनुष्ठानों को करने से पूर्वजों की पीड़ा कम होती है और परिवार में समृद्धि और शांति भी आती है। पितृपक्ष 2024 के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान केवल परंपरा के बारे में नहीं है, वे गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। पूर्वजों का सम्मान करके
व्यक्ति पिछली पीढ़ियों के बलिदान और प्रयासों को स्वीकार करते हैं, सम्मान, कृतज्ञता और पारिवारिक एकता के मूल्यों को मजबूत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रथाएं पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने और घर में सद्भाव लाने में मदद करती है। पितरों के दर्शन कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करते हुए जल देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कितने प्रकार के पितर होते हैं? पुराणों के अनुसार पितरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है दिव्य पितर और दूसरे है मनुष्य पितर। दिव्य पितर मनुष्य और जीवित प्राणियों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करते हैं। आर्यमा को पितरों का मुखिया माना जाता है और उनके न्यायाधीश यमराज है। आइए जानते हैं पितृ पूजा कौन कर सकता है। ऐसी स्थिति में पौत्र, प्रपौत्र, भतीजा श्राद्ध कर सकता है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां, विवाहित महिलाएं भी घर श्राद्ध कर सकती है। वही पिंडदान गया में करना होता है, वहाँ भी कुंवारी लड़कियां, विवाहित महिलाएं पिंडदान भी कर सकती है। आइए जानते हैं क्या पितरों को भोजन पहुँचता है। मान्यता है कि श्राद्ध में कराया गया भोजन पितरों तक पहुँचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध का भोजन अन्य दिनों की तुलना में अलग होता है। इसमें लहसुन, प्याज, मसूर दाल, मांसाहार आदि वर्जित होते हैं। श्राद्ध का भोजन 5 जगहों पर निकाला जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किस पक्षी का आवाहन किया जाता है। शास्त्रों में कौवे को पितरों का रूप बताया गया है। इसी कारण से इस दौरान कौवों को भोजन कराने का विधान है। तो आइए जानते हैं पितृ पूजा में मंत्र कौन सा होता है। तो मंत्र ऐसा है, ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष के अनुष्ठान और परंपराएं। पहली परंपरा है पिंडदान। यह पितृपक्ष 2024 के दौरान किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। पिंडदान में पूर्वजों की आत्मा को तिल, जौ और काले चने के साथ मिश्रित चावल के पिंड चढ़ाना शामिल है। यह अनुष्ठान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आत्माओं को शांति मिले और वे अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए। दूसरा है तर्पण। लोग तर्पण करते हैं, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जहां वे दिवंगत आत्माओं को तिल और अन्य पवित्र पदार्थों के साथ मिश्रित जल चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य पितरों को पोषण और आराम प्रदान करता है। अगला है ब्राह्मणों को भोजन कराना। पितृपक्ष 2024 के दौरान ब्राह्मणों या पुजारियों को भोजन कराना एक आम प्रथा है। लोग दान का यह कार्य इस विश्वास के साथ करते हैं कि ब्राह्मणों को दिया गया उनका प्रसाद पूर्वजों तक पहुंचेगा और परिवार पर आशीर्वाद लाएगा। अगला है दान और धर्म। पितृपक्ष 2024 के दौरान धर्मार्थ दान करने और जरूरतमंदों की मदद करने को प्रोत्साहित किया जाता है। मान्यता है कि दयालुता के कार्य करने से व्यक्ति सकारात्मक कर्म जमा करते हैं, जिससे जीवित और दिवंगत दोनों को लाभ होता है। पारिवारिक जमावड़ा। पितृपक्ष 2024 में अक्सर परिवार के सदस्य अनुष्ठान करने के लिए एक साथ आते हैं। सभा का यह समय पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और व्यक्तियों को अपनी विरासत और पीढ़ियों से चले आ रहे मूल्यों पर विचार करने का मौका देता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है पितृपक्ष का? तो पितृपक्ष 2024 केवल अनुष्ठानों और समारोह की अवधि से कहीं अधिक है। यह आध्यात्मिक चिंतन, पारिवारिक एकता और हमारे पूर्वजों की विरासत का सम्मान करने का समय है। इस महत्वपूर्ण अवधि के रीति रिवाजों और प्रथाओं में भाग लेकर व्यक्ति अपनी विरासत के साथ अपना संबंध गहरा कर सकते हैं और अपने परिवारों के भीतर शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।